का हिंदू, यहां का मुसलमान, यहां का सिख, यहां का नौजवान, यहां का बुजुर्ग, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सरदार जी, आप सरदार भी हो और असरदार भी। उसकी वजह यह है कि मुझे खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि जब कोई नौजवान मेंढर की सरजमी से उठ के उस हॉट सीट पे बैठे जहां पे उसको पूरा हिंदुस्तान देखे और वो पूरे हिंदुस्तान के सामने अपने इलाके की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आए, जो कि हम जैसे सियासी लोग आज तक पीछे रहे, मेंढर की पहचान को पहचान नहीं बनाया। लेकिन खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि जब उनने बताया कि गोलाबारी का माहौल, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, पानी नहीं, मेरी मां भी इसलिए जान दे दी क्योंकि यहां पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं। आज मेरा यह मानना है, ये किसी एक खानदान का बच्चा नहीं है, यह हमारे इलाके की शान है। आज किसी ने कहा अभी कि यहां पे हिंदू से ज्यादा, सिखों से ज्यादा मुसलमान है। उसकी एक वजह कि मेरा यह मानना है और सच्चा जो मुसलमान है उसका यह मानना है कि जो भी अकलियत की कम्युनिटी हो उसको अपने सीने से, अपने दिल से लगा के रखें। यह हमारे दादा ने किया, हमारे वालिदैन ने किया, आज हमारी पीढ़ी भी जो है, मैं आज उसको मुबारकबाद देता हूं। मेरी एक कोशिश है और आप लोगों को भी एक बात कहता हूं कि कोई ऐसा हमारे लिए, नौजवानों के लिए स्कोप नहीं था। आप हमेशा किसी के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे, कभी एक पार्टी के लिए, कभी दूसरे पार्टी के लिए, कभी किसी को एमएलए बनाने के लिए, कभी किसी को डीडीसी बनाने के लिए, लेकिन आपके बच्चों को कभी किसी ने जिंदाबाद नहीं किया। आज जब भी कोई नौजवान, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैसे आप सियासी जलसे करते हो, वैसे ही उससे भी अच्छे तरीके से सब लोग आके उस नौजवान के सर पे हाथ रखो, उसकी पीठ थपथपाओ। आज ये चौहान है, अमीर चौहान रैपर है, नेशनल लेवल का रैपर है। मैं जब उसको सुनता हूं तो सुनता हूं, जब वो मनकोट का नाम लेता है तो मेरे दिल को सुकून मिलता है कि कोई नौजवान जो है वो नेशनल लेवल पे मनकोट का नाम, मेंढर का नाम ले रहा है। तो ये काम हम यहां के नौजवानों के सर पे डालते हैं कि हमने हमेशा किसी के पीछे नहीं चलना, हमने अपना नाम भी बनाना है। हमेशा किसी की जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करनी, हमने यहां के मेंढर के नौजवानों को भी जिंदाबाद करना है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक ही बात कहूंगा कि ये आपकी शुरुआत है, इस चीज को आगे लेके जाइए। अपने जो स्टूडेंट हैं, उस्ताद का बहुत बड़ा रोल होता है, अपने स्टूडेंट्स को समझाइए कि ये वक्त एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है, और ऐसे तरीके से जियो कि अपने इलाके का और अपने मुल्क का नाम रोशन करके जाओ। मैं इसी पे अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर मैंने कोई गलत बात की उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एसडीएम साहब, इमरान साहब, सरदार मनोहर सिंह जी, बलराम शर्मा जी, खुर्शीद जी, फैंसी जी, और यहाँ बैठे हुए जितने भी नौजवान, बुजुर्ग, मेरे भाई जो यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा, मेरे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा, जो आपने मुझे इतना इज्जत मान बख्शी। तो बड़ा मन खुश हुआ है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले, जैसे अजीम साहब ने बताया आपको, कि मेरी फैमिली यहाँ से डिस्प्लेस हुई थी। मतलब वो एक मंजर था जब मेरी मदर, मेरे फादर, क्योंकि कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है, तो जिस दिन उन्होंने ये मेंढर छोड़ा था तो उनकी आंखों पे काफी आंसू थे, क्योंकि वो मेंढर छोड़ के गए थे। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती, अगर वो ये सब देखती कि मेंढर ने, लोगों ने मतलब हमेशा से जो प्यार बख्शा था, जो आज ये बख्श रहे मुझे ये प्यार, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक बात रही केबीसी की, मैं केबीसी में गया, आप सबने देखा, मैंने कुछ राउंड्स क्लियर किए, वहां पहुंचा,
मैं एक चीज बोलूंगा कि केबीसी की हॉट सीट पे सरबजीत नहीं बैठा था, वहां मैंडर के हर घर से एक बच्चा बैठा हुआ था। क्योंकि मैंने जो भी यहाँ से हासिल किया वो मैंडर से ही हासिल किया। अपनी जो तालीम हासिल की, जो संस्कार हासिल किए अपने बड़े बुजुर्गों से, वो सब कुछ मैंने मैंडर से ही हासिल किया है। तो मुझे अपने मैंडर को ही रिप्रेजेंट करना था। मैंडर के लोगों की क्या क्या अभी मुश्किलें हैं, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां पे ना कि सिर्फ इंडिया के पूरे वर्ल्ड से लोग देखते हैं। फिर मैंने वहां एक बात बोली कि मैंडर की आवाम का हर एक बच्चा चाहता है कि बॉर्डर पे ये शेलिंग खत्म हो, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमेशा आपस में स्पीड्स एक्सचेंज करे, ना कि ये बॉम्ब को एक्सचेंज करे, कि हमारे मैंडर की भी डेवलपमेंट हो। और एक चीज और कि मैं वहां पैसे जीतने के लिए नहीं गया था। मैंने जितने भी राउंड्स क्लियर किए, हर बार मुझे पूछा गया कि आप कितने पैसे जीतना चाहते हो। मैंने ये कहा, कभी भी ये चीज नहीं बोली कि मैं इतने पैसे जीतना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली कि मुझे उस हॉट सीट पे आना है ताकि मैं अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैंडर एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मैंने अपने शो के एंड में एक चीज बोली थी कि जो अमाउंट मैं जीत रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि अपनी मदर के नाम पे मैं मैंडर हॉस्पिटल में एक डायलिसिस मशीन लगवाऊं। उसका जो अमाउंट जितना भी है, तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई कदम उठाते हो ना, तो आपके साथ काफी लोग और भी जुड़ते हैं। तो मेरे साथ अभी कुछ एनजीओ जुड़ रहे हैं सर, तो जिन्होंने मुझे बोला कि हम मैंडर हॉस्पिटल में वो मशीनरी, डायलिसिस की मशीनरी पूरी अवेलेबल, 30 लाख रुपए जी सर, तो वो अवेलेबल करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें वो सेटअप प्रोवाइड करे ताकि हम जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे लगवाए और लोगों, मैंडर के लोगों की जो हम सेवा वो कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आपने मुझे इतनी इज्जत और मान बख्शा। बहुत बहुत शुक्रिया।